वेलकम टू जीके विथ रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे वाईसीटी बुक में से फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो रेलवे के आने वाली सभी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, किसी भी माध्यम का पूर्ण अपवर्तक सूचकांक हमेशा होता है। इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन नंबर बी, 1 से अधिक। किसी भी माध्यम का पूर्ण अपवर्तक सूचकांक हमेशा 1 से अधिक होता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल होता है। चूँकि प्रकाश निर्वात में ही सबसे तेज संचरण करता है, अतः यह अन्य माध्यमों से अधिक होगा। अतः माध्यम का पूर्ण अपवर्तक सूचकांक हमेशा 1 से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात के समय तारों का टिमटिमाना के कारण होता है। इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन नंबर है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। रात के समय तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में विचरण करती है तो यह झुकती है। इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन नंबर डी, अभिलंब से दूर और तीव्र गति। जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में विचरण करती है तो यह अभिलंब से दूर और तीव्र गति से झुकती है। प्रकाश के अपवर्तन नियम के अनुसार जब प्रकाश किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तन। किसी माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को अपवर्तन कहा जाता है। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उनके पथ में परिवर्तन हो जाता है। इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल से देखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है। इसका कारण क्या है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। यह क्रिया प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। यह प्रकाश के किरण के विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करने के बाद अभिलंब की ओर मुड़ने तथा सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने के बाद अभिलंब से दूर जाने की प्रक्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। उदाहरण, जब एक पेंसिल को पानी से भरे ग्लास में रखा जाता है तो पेंसिल टेढ़ा दिखता है। जब एक सिक्के को पानी से भरे टब में रखा जाता है तो सिक्का तल की तलहटी से थोड़ा ऊपर दिखता है। पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू बगल से देखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, 2.42। हीरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक 2.42 है। कार्बन के मुख्यतः दो अपरूप है, एक हीरा दूसरा ग्रेफाइट। हीरा ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है। यह सबसे कठोर पदार्थ है। इस पर अम्ल क्षार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। यह पारदर्शक एवं रंगहीन होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प का माध्यम दृष्टिगत रूप से कम सघन होता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है, हवा। हवा का माध्यम दृष्टिगत रूप से कम सघन होता है। प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले रोमर ने की थी। प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है और वह माध्यम उतना ही सघन होता है। दृष्टिगत रूप से दिए गए विकल्प में से वायु का माध्यम कम सघन होता है क्योंकि वायु का अपवर्तनांक अन्य पदार्थों के अपवर्तनांक से सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य दीर्घवृत्ताकार दिखने का क्या कारण है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है, अपवर्तन। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय
सूर्य अपवर्तन के कारण दीर्घवृत्ताकार दिखाई देता है। अपवर्तन के कारण रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना, जल के अंदर पड़ी मछली वास्तविक गहराई से ऊपर प्रतीत होती है। द्रव में डूबी छड़ हमें टेढ़ी दिखाई देती है। सूर्योदय के कुछ समय पहले एवं सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक सूर्य क्षितिज के नीचे दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह धीमा तथा हो जाता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, नॉर्मल की ओर झुकता है। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह धीमा तथा नॉर्मल की ओर झुकता है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह धीमी तथा अभिलंबी की ओर मुड़ जाती है। और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम से प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। प्रकाश की किरण की इस विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर अभिलंब की ओर तथा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर मुड़ने की प्रक्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की किरण पानी से ग्लास तक जाती है, यह झुकता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, सामान्य की ओर और धीमा हो जाता है। प्रकाश की किरण पानी से ग्लास तक जाती है, यह सामान्य की ओर झुकता है और धीमा हो जाता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर गमन करता है तो वह दोनों माध्यमों के पृथ्वी तल पर अभिलंब की ओर अथवा अभिलंब से दूर मुड़ जाता है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अर्थात प्रकाश की किरण एक दूसरे से माध्यम जैसे वायु से जल अथवा कांच में प्रवेश करने पर अपने मार्ग से अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इसी प्रकार जब प्रकाश की किरण पानी से ग्लास तक जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है, गति बढ़ती है। जब कोई प्रकाश किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो प्रकाश का वेग बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग तक की देरी हो सकती है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, 2 मिनट की। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग 2 मिनट तक की दूरी हो सकती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पहुंचने पर प्रकाश की गति की दिशा में परिवर्तन हो जाता है, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अर्थात प्रकाश सभी माध्यमों में एक ही दिशा में गमन नहीं करता। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर जाता है तो दूसरे माध्यम में इसके संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो वह धीमा तथा हो जाता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, नॉर्मल से दूर झुकता है। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो वह धीमा तथा नॉर्मल से दूर झुकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प कुछ निश्चित पदार्थों के अपवर्तक सूचकांक के सही आरोही क्रम को दर्शाता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, बर्फ, केरोसिन, बेंजीन, सेंधा नमक। ये अपवर्तक सूचकांक के सही क्रम को दर्शाता है। अपवर्तक सूचकांक पारदर्शी माध्यम की अपवर्तक क्षमता को दर्शाता है। दिए गए पदार्थों के अपवर्तक सूचकांक के सही आरोही क्रम है बर्फ, फिर केरोसिन, उसके बाद बेंजीन, फिर सेंधा नमक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, हवा का। हवा का अपवर्तनांक सबसे कम है। किसी माध्यम जैसे जल, वायु, कांच आदि का अपवर्तनांक वह संख्या है जो किसी माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग जैसे प्रकाश की चाल किसी अन्य माध्यम निर्वात की अपेक्षा कितने गुना कम या अधिक है को प्रदर्शित करता है।
वायु का घनत्व अन्य दिए गए विकल्पों के माध्यमों से कम होता है, अतः वायु का अपवर्तनांक सबसे कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थिति में एक अभिलंबित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण सभी एक ही सतह पर होते हैं? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन तथा परावर्तन दोनों में। अपवर्तन तथा परावर्तन दोनों में अभिलंबित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण सभी एक ही सतह पर होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन तथा परावर्तन दोनों स्थिति में अभिलंबित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण सभी एक ही सतह पर होते हैं। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल पर अभिलंबवत आपतित होने पर बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, परंतु तिरछी आपतित होने पर वे अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, के कारण आकाश में तारा टिमटिमाता दिखता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के कारण आकाश में तारा टिमटिमाता दिखता है। रात के समय तारों में चमक घटती बढ़ती रहती है, जिसे हम तारों का टिमटिमाना कहते हैं। ऐसा वायुमंडल के अपवर्तनांक में अचानक परिवर्तन के कारण होता है, क्योंकि प्रकाश का अपवर्तनांक माध्यम के घनत्व और तापक्रम पर निर्भर करता है। तारों से चलने वाली प्रकाश की किरणें वायुमंडल के भिन्न भिन्न तापक्रमों एवं अलग अलग घनत्व वाली वायुमंडल की परतों से होकर पृथ्वी पर आती है। यही कारण है कि प्रकाश का मार्ग में अपवर्तनांक परिवर्तित होता रहता है। फलतः प्रकाश की किरणें हमेशा पृथ्वी के एक ही स्थान पर नहीं आती और तारे रुक रुक कर चमकते दिखाई देते हैं, जिसे तारों का टिमटिमाना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो माध्यमों के मध्य सीमा पर प्रकाश के मुड़ने की घटना किसके प्रभाव से होती है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, अपवर्तन के प्रभाव से। दो माध्यमों के मध्य सीमा पर प्रकाश के मुड़ने की घटना अपवर्तन के प्रभाव से होती है। जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वे दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल पर अभिलंबवत आपतित होने पर बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, परंतु तिरछी आपतित होने पर वे मूल दिशा से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकीर्णन, इसके तहत प्रकाश किसी स्थानीय अनियमितता के कारण अपने सरल रेखा से विचलित हो जाता है। परावर्तन, जब प्रकाश किसी माध्यम से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, श्वेत प्रकाश में नीले रंग की तरंगदैर्घ्य अपेक्षाकृत निम्न होती है और यह हवा के अणुओं द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णित होता है, इसलिए आकाश नीला दिखाई पड़ता है। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि श्वेत प्रकाश में नीले रंग की तरंगदैर्घ्य अपेक्षाकृत निम्न होती है और यह हवा के अणुओं द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वार्ट्ज कांच के बहुत लंबे तथा पतले हजारों रेशों से बना प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रकाश संकेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना ऊर्जा क्षय के स्थानांतरित किया जाता है। इसका प्रयोग मानव शरीर के आंतरिक भागों के परीक्षण अर्थात अंतर्दर्शी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल लेंस की फोकल लंबाई 50 सेंटीमीटर है, इसकी शक्ति की गणना करें। तो यहाँ पे शक्ति निकालनी है। फोकस लंबाई दी है 50 सेंटीमीटर, तो मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आएगा 1/2 मीटर। उत्तल लेंस की शक्ति, तो फॉर्मूला होता है
1/f तो यहाँ पे उत्तल लेंस की जो शक्ति है उसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2 डायोप्टर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 2 डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 2.5 मीटर है, इसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्षमता निकालनी है। तो फोकस दूरी दी है 2.5 मीटर, तो क्षमता होगी 1/f, जहाँ पे फोकस दूरी है 2.5, तो क्षमता आएगी 0.4 डायोप्टर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। तो इसकी क्षमता होगी 0.4 डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई वाले एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर रखा जाता है। यदि लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब दूरी पर बनेगा। तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा? तो यहाँ पे हमें प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा 1/f = 1/v - 1/u, जहाँ पे हमें v की वैल्यू निकालनी है और u की वैल्यू दी है -30 सेंटीमीटर और f की वैल्यू दी है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से कैलकुलेशन करने के बाद जो v की वैल्यू आएगी वो आएगी 15 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। तो प्रतिबिंब 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परावर्ती किरणों के वास्तविक प्रतिच्छेदन द्वारा निर्मित प्रतिबिंब जो हम स्क्रीन पर देखते हैं होता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, वास्तविक। परावर्ती किरणों के वास्तविक प्रतिच्छेदन द्वारा निर्मित प्रतिबिंब जो हम स्क्रीन पर देखते हैं वास्तविक होता है। प्रकाशिकी में जब किसी प्रकाशीय युक्ति से निकलने वाली किरणें प्रकाशीय युक्ति से निकलने के बाद वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती है तो उस बिंदु पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, अर्थात परावर्ती किरणों के वास्तविक प्रतिच्छेदन द्वारा निर्मित प्रतिबिंब जो हम स्क्रीन पर देखते हैं वास्तविक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदाहरण के लिए कैमरे के डिटेक्टर, फिल्म या अन्य चीज पर बनने वाली प्रतिबिंब, आँख के रेटिना पर बनने वाली प्रतिबिंब भी वास्तविक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस की फोकस लंबाई होती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, धनात्मक। एक उत्तल लेंस की फोकस लंबाई धनात्मक होती है। लेंस एक प्रकाशीय युक्ति है जो प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। उत्तल लेंस की फोकल लंबाई हमेशा धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसके वास्तविक आकार को प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है 2f1 पर। किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसके वास्तविक आकार को प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने 2f1 दूरी पर रखा जाना चाहिए। यह प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लेंस के से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के निकल जाएगी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, प्रकाशिक केंद्र। एक लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के निकल जाती है। प्रकाशिक केंद्र लेंस के भीतर मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु होता है। यदि लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या समान हो तो उसका प्रकाशिक केंद्र मुख्य अक्ष पर लेंस के ठीक मध्य में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक वस्तु को उत्तल लेंस की 2f1 स्थिति पर रखा जाता है तो छवि का आकार क्या होता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, पूर्ववत। जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस की 2f1 स्थिति पर रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब 2f1 पर वास्तविक वस्तु के बराबर तथा उल्टा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लेंस की शक्ति इसके के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है, फोकस दूरी के। एक लेंस की शक्ति इसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। सामान्यतः दो गोलीय पृष्ठों से घिरे हुए किसी अपवर्तक माध्यम को लेंस कहा जाता है।
किसी लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम उसकी क्षमता कहलाती है। अर्थात लेंस की क्षमता इज इक्वल्स टू 1 फोकस दूरी होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोलाकार दर्पण और पतली गोलाकार लेंस प्रत्येक में -20 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई होती है। ऐसे परिदृश्य में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होने की संभावना है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, दोनों अवतल है। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर में हो तो उसकी क्षमता p इज इक्वल्स टू 1/f डायोप्टर होती है। जबकि किसी गोलाकार दर्पण और पतली गोलाकार लेंस प्रत्येक में -20 सेंटीमीटर की फोकस लंबाई होने के कारण दर्पण और लेंस दोनों अवतल होंगे। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक तथा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस की फोकस लंबाई 25 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता शक्ति आवेश की गणना करें। यहाँ पे हमें लेंस की क्षमता निकालनी है तो फॉर्मूला लगेगा P इज इक्वल्स टू 1/f, जहाँ पे फोकस दूरी दी है 25 सेंटीमीटर, जहाँ पे मीटर में बदलने के बाद आएगा 0.25 मीटर, तो 0.25 मीटर होगा। तो लेंस की क्षमता होगी 4 डायोप्टर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल लेंस की नाभिकीय लंबाई होती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, ऋणात्मक। अवतल लेंस की नाभिकीय नाभि लंबाई ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल लेंस की नाभि लंबाई धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिसरण का बिंदु या वह बिंदु जिससे लेंस में किरणें उत्पन्न होती प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, फोकस। वह बिंदु जिससे लेंस में किरणें उत्पन्न होती प्रतीत होती है उसे फोकस कहते हैं। वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण को जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग माना जाता है उस खोखले गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। इसे सी से दर्शाया जाता है। ध्रुव, गोलीय दर्पण की पृष्ठ सतह का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। इसे पी से दर्शाया जाता है। गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब वस्तु को ऊपर रखा जाता है तो अभिसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, फोकस बिंदु पर। जब वस्तु को फोकस बिंदु पर रखा जाता है तो अभिसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु जिससे होकर जाने वाली या उसकी ओर आने वाली किरणें लेंस में से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यह बिंदु फोकस बिंदु कहलाता है तथा इस बिंदु की लेंस से दूरी फोकस दूरी कहलाती है। फोकस बिंदु पर रखी गई वस्तु अभिसरण लेंस में कोई प्रतिबिंब नहीं बनाएगी। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक तथा अवतल लेंस की ऋणात्मक होती है। एक पतले लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के प्रतिलोम के बराबर होती है। P इज इक्वल्स टू 1/f। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, जिसे D से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं होता? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, मिट्टी का। लेंस बनाने के लिए मिट्टी का उपयोग नहीं होता। लेंस बनाने में पारदर्शक माध्यम का प्रयोग किया जाता है जो प्रकाश की किरणों को अपने से गुजरने देते हैं, जैसे कांच, पानी, प्लास्टिक आदि। जबकि अपारदर्शक माध्यम का प्रयोग नहीं किया जाता क्योंकि वे प्रकाश की किरणों को अपने में से गुजरने नहीं देते, जैसे मिट्टी, लोहा आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लेंस जिसकी पावर +2 डायोप्टर है की फोकस दूरी होगी। यहाँ पे हमें फोकस दूरी निकालनी है तो फार्मूला लगेगा 1/d, जहाँ पे d की वैल्यू है 2 डायोप्टर। तो यहाँ से फोकस दूरी आएगी 0.5 मीटर। इसको सेंटीमीटर में बदलने के बाद तो फोकस दूरी होगी 50 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लेंस में +2 डायोप्टर की शक्ति है। लेंस की किस्म और इसकी फोकल लंबाई होगी। यदि किसी लेंस की क्षमता धनात्मक हो तो वह लेंस उत्तल लेंस होता है एवं अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। लेंस की क्षमता का
फार्मूला होता है 1/फोकस। हमें फोकस लंबाई निकालनी है, तो यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा 1/लेंस की क्षमता, और लेंस की क्षमता दी है 2 डायोप्टर। तो यहाँ से फोकस लंबाई आएगी 0.5 मीटर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ये जो लेंस है ये उत्तल लेंस है और इसकी फोकल लंबाई है 0.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट प्रतीकों के साथ लेंस फार्मूला क्या है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। रूट प्रतीकों के साथ लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f है, जहाँ पे f फोकस दूरी, u वस्तु की दूरी और v प्रतिबिंब की दूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस में नाभीय बिंदु अथवा फोकस पॉइंट और दृष्टि केंद्र या ऑप्टिक सेंटर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, फोकल लेंथ या नाभीय लंबाई। लेंस में नाभीय बिंदु अथवा फोकस पॉइंट और दृष्टि केंद्र या ऑप्टिक सेंटर के बीच की दूरी को फोकल लेंथ या नाभीय लंबाई कहते हैं। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से नाभीय बिंदु या फोकस बिंदु की दूरी को लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। इसे f द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसी पतले लेंस की दोनों फोकस दूरी या लेंस के दोनों ओर समान माध्यम रहने पर बराबर लंबाई की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी सुधारात्मक लेंस की शक्ति +2 डायोप्टर है तो यह क्या है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है उत्तल लेंस। किसी लेंस की क्षमता अथवा शक्ति उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है। यदि लेंस की फोकस दूरी f मीटर है तो लेंस की क्षमता होती है p इज इक्वल्स टू 1/f डायोप्टर। एक उत्तल लेंस की क्षमता शक्ति धनात्मक एवं अवतल लेंस की क्षमता शक्ति ऋणात्मक होती है। दिया है लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर अर्थात धनात्मक है। सुधारात्मक लेंस उत्तल लेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद निकलेगी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है बिना किसी विचलन के। अवतल लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद बिना किसी विचलन के बाहर निकलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष मायोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा किया जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, अवतल लेंस का उपयोग। अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष मायोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा किया जाता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो दिखती है पर दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विकार जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता उसे क्या कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, मायोपिया, निकट दृष्टि दोष। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति नज़दीक की वस्तु को देख लेता है परंतु दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाता। इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखलाई पड़ती है, निकट की वस्तु दिखलाई नहीं पड़ती। इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, रेटिना के पीछे। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। आँखों का वह दोष जिससे दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, दूरदृष्टि दोष कहलाता है। इसका जो कारण है वह है नेत्र लेंस की गोलाई कम हो जाती है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, नेत्र लेंस की क्षमता घट जाती है। परिणाम स्वरूप नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा लेंस का उपयोग किया जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, उत्तल लेंस का। हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। दो फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग मायोपिया और
हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। 2 फोकस दूरी वाले लेंस का प्रयोग जरा दूरदृष्टिता से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा प्रयोग किया जाता है। ध्यातव्य है कि जरा दूरदृष्टिता की स्थिति में व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष तथा दूरदृष्टि दोष दोनों होते हैं, अतः इसके निदान के लिए बायफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। बायफोकल लेंस का ऊपरी भाग अवतल तथा निचला हिस्सा उत्तल लेंस का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह एलईडी और सीएफएल की वजह से ले रहे हैं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा दक्षता के कारण। रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह एलईडी और सीएफएल इनकी ऊर्जा क्षमता की वजह से ले रहे हैं। एलईडी के मुख्य लाभ निम्न हैं। ऊर्जा की बचत में एलईडी उपयोगी है। इनके छोटे आकार के कारण इन्हें प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में लगाना सरल होता है। अन्य प्रकाश स्रोतों की अपेक्षा एलईडी बहुत कम विकिरण करते हैं। दूसरे फ्लोरोसेंट लैंप की तरह एलईडी में मरकरी नहीं होता, इस कारण इसके विषैले होने की संभावना कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस उपकरण में केवल उत्तल लेंस का प्रयोग होता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोस्कोप उपकरण में केवल उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। माइक्रोस्कोप में केवल उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, जबकि सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग जीव विज्ञान, शैल विज्ञान, माप विज्ञान, क्रिस्टल विज्ञान एवं धातु और प्लास्टिक के अध्ययन हेतु किया जाता है। जबकि कार की हेडलाइट और फ्लैशलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थिएटर में 3D फिल्में देखते समय हमें विशेष चश्मे पहनने होते हैं क्योंकि? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, 3D फिल्में विशेष रंग इस्तेमाल करती है जो मानव आंखों द्वारा महसूस नहीं किए जा सकते। थिएटर में 3D फिल्म देखते समय हमें विशेष चश्मे पहनना होता है क्योंकि 3D फिल्में विशेष रंग इस्तेमाल करती है जो मानव आंखों द्वारा महसूस नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह आज का लास्ट क्वेश्चन है। पेरिस्कोप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है, साधारण शीशे का। पेरिस्कोप में साधारण शीशे का प्रयोग किया जाता है। पेरिस्कोप एक प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा प्रेक्षक छिपा रहकर भी अपने चारों ओर के वातावरण को देख सकता है। इसमें साधारण शीशे का इस्तेमाल किया जाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।